नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल आर्या टेक पॉइंट में फिर से स्वागत है। यह वीडियो रेलवे सैलरी पैकेज मतलब आरएसपी अकाउंट से संबंधित दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में बात करेंगे सैलरी पैकेज के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं के बारे में। कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं और सभी सुविधाएं निःशुल्क है फ्रेंड्स, है ना। इसमें कोई प्रकार की पैसा कटौती नहीं होता है, सिर्फ आपकी जो सैलरी अकाउंट है वो सैलरी पैकेज अकाउंट्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अपने बैंक जाएंगे, जिसका जिस बैंक में जो भी सैलरी आता हो। अलग अलग बैंक अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देती है, तो उस बैंक में जाकर के पता करेंगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सैलरी पैकेज अकाउंट्स में है कि नहीं है तो आवेदन दे करके पहले कन्वर्जन करवा लेंगे सैलरी पैकेज अकाउंट्स में और फिर उसका लाभ लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, चाहे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाई हो, चाहे जो भी सेक्टर में हो, रेलवे सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, सभी में लाभ दिया जाता है। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, SBI ने मृत रेलवे कर्मी के परिवार को दिया 1 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम। तो इसको जानकारी था तो एक क्लेम ले पाया, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी लोग, है ना, इसके बारे में नहीं पता रहता है तो वो क्लेम नहीं करता है, तो उसको लाभ भी नहीं मिल पाता है ना। तो इसी प्रकार से इसके बारे में समझने की प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, हम चलेंगे SBI की सैलरी पैकेज अकाउंट्स के बारे में। और हम रेलवे के कर्मचारी हैं तो रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट में जाएंगे। और अगर आप डिफेंस सेक्टर में हैं तो डिफेंस SBI के डिफेंस सैलरी पैकेज में जाएंगे। ठीक है, और अपना देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। जैसे हम रेलवे सैलरी पैकेज की अगर बात करें SBI में, तो हम SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएं दे रही है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे रेलवे वेतन पैकेज, है ना, SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, जिसको RSP भी बोलते हैं। इसमें देखिए सैलरी जो है आपका मंथली सैलरी कितना है उसी प्रकार से सभी को बांटा गया है। जैसे अगर किसी की सैलरी 10,000 से 25,000 के बीच है तो वो सिल्वर कैटेगरी में आएगा, और 25,000 से 50,000 के बीच जिसकी मंथली सैलरी है वो गोल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। उसको गोल्ड कैटेगरी का कार्ड मिलेगा, जो ATM कार्ड होता है। और 50,000 से 1 लाख के बीच है तो उसको डायमंड कैटेगरी का कार्ड मिलेगा, और 1 लाख से 2 लाख के बीच है तो प्लेटिनम कैटेगरी का कार्ड मिलेगा। और जिसकी 2 लाख से, है ना, 2 लाख रुपया से अधिक की जिसकी मासिक वेतन है वो रोडियम कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ये सभी जितने भी कैटेगरी है, सभी कैटेगरी का अलग अलग बेनिफिट है। तो इस बेनिफिट के बारे में हम पहला वीडियो में बताए थे, तो आप लोग पहला वीडियो जा करके देख सकते हैं, जो 2 दिन पहले अपलोड किया गया है। अभी हम इसका अलग जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे और शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें और समझने की प्रयास करें। सबसे पहले चलते हैं इसकी बीमा की तरफ। जो सबसे बड़ा जो लाभ, यही लाभ है इसमें, है ना। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो बीमा है हर बार रिन्यूअल होता है। 2018 में, 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। जैसे 2024 की अगर बात करें तो 2024 में जो इसका जो डेथ की इंश्योरेंस कवर था वो 40 लाख रुपये था, जिसको बढ़ा करके इस बार 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम 2025 का ही देखने की प्रयास करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। जैसे यहाँ पे देखेंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइडर द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जो इंश्योरेंस का प्रोवाइडर है वो कौन सी कंपनी है, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, है ना। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस 4/4/2025 से 3/4/2026 के बीच अगर किसी को कुछ होता है तो इसी के बीच ये वाला जो सुविधाएं हैं वो ले पाएगा। पॉलिसी नंबर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि क्या क्या इसमें दिया जा रहा है। तो देखिए, आपको बताए हैं अभी कि सिल्वर कैटेगरी में, गोल्ड कैटेगरी में, डायमंड कैटेगरी में क्या क्या कैसे आते हैं, वो अपनी सैलरी के अनुसार आते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे पैकेज, तो पैकेज यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे SGSP, SGSP का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। ठीक है, PSP का मतलब हो गया पुलिस सर्विस पैकेज, मतलब जो होमगार्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर SUSP, PSP, है ना। तो PSP का मतलब हो गया पुलिस सर्विस पैकेज। ये सभी का जो, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है इसकी फुल फॉर्म का डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, इसका दिया हुआ है एब्रीवेशन। जैसे RSP रेलवे सैलरी पैकेज, SGSP स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, इस प्रकार के सभी का फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की कोई एम्प्लाई है और उसकी वो सिल्वर कैटेगरी में आता है तो उसकी 1 लाख की बीमा है। ठीक है,
और गोल्ड में है तो 5 लाख, डायमंड में है 15, प्लेटिनम में है 20 और रोडियम में है तो 20। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार से PSP में है, मतलब पुलिस सर्विस पैकेज के अंतर्गत है, तो सिल्वर में भी उसको 5 लाख का बीमा है और गोल्ड में भी 5 लाख का इंश्योरेंस है और डायमंड के अंतर्गत है तो 15 लाख का है। ठीक है, और प्लेटिनम में 20 लाख का है और रोडियम में 20 लाख का है। ठीक है, पुलिस सर्विस पैकेज के अंतर्गत जो आता है उसके बारे में हम बात किए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे CGSP का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, और RSP मतलब रेलवे सैलरी पैकेज के अंतर्गत जैसे सभी का आप देखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे, चाहे वो सिल्वर कैटेगरी में हो, चाहे गोल्ड में हो, डायमंड में हो, प्लेटिनम में, रोडियम में हो, मतलब कहने का मतलब वो लेवल 1 का भी कर्मचारी है तो सभी का 100 लाख का बीमा है, मतलब 1 करोड़ रुपये का बीमा राशि दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी रकम होता है जो आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, तो इसका लाभ लेने की प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो SBI का जो है कर्मचारी, उसको 130 लाख है ना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन लाख में है, तो 130 लाख रुपये का उसको कवर मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से लाभ दिया जा रहा है ना। DSP का मतलब हो गया है डिफेंस सैलरी पैकेज के अंतर्गत अगर उसका खाता है तो वह 30 लाख रुपये का बीमा ले पाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स सभी को बांटा गया है। और SBI रिश्ते, ये इम्पोर्टेंस है, SBI रिश्ते के बारे में भी बताए थे, इसका पिछला वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कि SBI रिश्ते क्या होता है। SBI रिश्ते अगर आपको बता दूं तो SBI रिश्ते में जैसे मेरा सैलरी पैकेज जो है वो SBI में, तो मेरा मैक्सिमम 4 गो जो रिश्ता है, चाहे भाई बहन हो, माँ पिताजी हो, चाहे मेरी पत्नी हो, उसका भी अगर अकाउंट इसमें हम सैलरी पैकेज के तहत खुलवाएंगे तो वह SBI रिश्ते के अंतर्गत आएगा और उसको भी लाभ मिलेगा। तो क्या क्या लाभ दिया जाता है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे जो लाभ, तो बड़ी लाभ देख लीजिए। दूसरा लाभ यह भी है कि आपकी अकाउंट 0 बैलेंस अकाउंट होता है। 0 बैलेंस रहने पर भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाया जाता है। और ATM में जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे वो SBI के ATM हो, चाहे अदर बैंक की ATM हो, आप जितना बार भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सब फ्री होता है। तो ये सब सुविधाएं दी जाती है फ्रेंड्स। और साथ साथ में आपके जो SBI रिश्ते के तहत जिसका भी अकाउंट है उसको भी ये सुविधाएं दी जाती है, लेकिन उसको ये वाला सुविधाएं नहीं होता है, उसका 0 मेंटेन फी होता है और ATM से ट्रांजैक्शन 0 होता है, वो सब SBI रिश्ते के तहत उसको भी दिया जाता है। और 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे, चाहे वो सिल्वर में हो, गोल्ड में हो, डायमंड में हो, प्लेटिनम में हो, रोडियम में हो, सभी को 5 लाख का बीमा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब मुफ्त मिल रहा है, तो इसकी लाभ लेने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि किसमें कितना कवर मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया है क्या, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में अगर किसी की मृत्यु हो जाता है तो इस प्रकार से वो लाभ ले सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है, अगर सपोज दैट अगर कोई कर्मचारी है और फ्लाइट से सफ़र कर रहा है और उसकी मृत्यु अगर हो जाता है कोई कारणवश दुर्घटना में, तो उसको जो लाभ मिलेगा वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम RSP की अगर बात करें तो RSP में उसको 160 लाख रुपए दिया जाता है SBI सैलरी पैकेज के तहत, है ना। SBI में अगर आपकी सैलरी पैकेज है तो 160 लाख मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपये तक का इसमें इंश्योरेंस मिलता है सभी को, चाहे गोल्ड के अंतर्गत आते हो, चाहे सिल्वर में, डायमंड में, प्लेटिनम में, रोडियम में। ठीक है, ये समझ गए होंगे। और SBI का जो कर्मचारी है उसको 190 मतलब 1 करोड़ 90 लाख के आसपास मिलता है, और डिफेंस सेक्टर वाले को 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपये के आसपास मिलता है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, परमानेंट या टोटल डिजेबिलिटी। परमानेंट एंड टोटल डिजेबिलिटी में यहाँ पे परमानेंट है, इधर पार्शियल है। ठीक है, परमानेंट, टोटल डिजेबिलिटी और पार्शियल डिजेबिलिटी। पार्शियल का मतलब होता है कि किसी का, कोई भी कर्मचारी का अगर पैर हाथ कहीं दुर्घटना में अगर टूट गया है, चाहे कट गया है, तो उसको दिया जाता है। अब परमानेंट टोटल डिजेबिलिटी में हो गया कि काम करने में सक्षम नहीं है अगर कोई भी कर्मचारी, तो उसको दिया जाता है। जैसे हम RSP की बात करें तो उसको 1 करोड़ दिया जाता है। ठीक है, काम करने में वो सक्षम नहीं है तो उसको 1 करोड़ की लाभ दिया जाएगा। और पार्शियल डिजेबिलिटी हुआ तो उसको 80 लाख के आसपास मिलेगा। ठीक है, ये समझ गए। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के इसमें फ़ायदा है और आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये समझ गए। और इसमें हम चलते हैं फ्रेंड्स, आपको हम दिखाते हैं कि क्या ये सब सभी निःशुल्क है, उसके बारे में आपको हम दिखाने की प्रयास करते हैं। जैसे जब से यहाँ पे आएंगे और देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे देखेंगे
कि क्या क्या जो सुविधाएं हैं वो मिल रहा है और कितना पैसा कटने वाला है। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया गया है। तो अगर हम मेन इंपॉर्टेंस अगर अपनी जाए, जैसे वेतन पैकेज ग्राहक के लिए मतलब सैलरी पैकेज कस्टमर के लिए एसबीआई एटीएम पर प्रति माह मुफ्त एटीएम लेन देन संख्या उपलब्ध है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वेतन पैकेज ग्राहक को भारत के भीतर प्रति माह स्टेट बैंक समूह के एटीएम पर असीमित निःशुल्क एटीएम लेन देन की सुविधा उपलब्ध है। मतलब फ्री में चाहे जितना भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ एसबीआई के बारे में नहीं, आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, स्टेट बैंक समूह है ना। स्टेट बैंक के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक वेतन पैकेज ग्राहक को भारत के भीतर प्रति माह अन्य बैंकों के एटीएम पर असीमित निःशुल्क है ना, चाहे भारत के कोई भी बैंक हो सभी पे असीमित निःशुल्क एटीएम लेन देन की सुविधा उपलब्ध है ना। चाहे कोई भी एटीएम है उसमें भी आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे निःशुल्क है। ये देख लीजिए। अगला है रिश्ते के बारे में बात करेंगे कि एसबीआई रिश्ते में क्या क्या है। देखिए गोल्ड एवं उच्च वेरिएंट के वेतन खाता धारक, तो गोल्ड एंड उच्च वेरिएंट वाला देख लिए थे कि वेतन के अनुसार ही बांटा गया है। वो उसके एसबीआई रिश्ते में किसका किसका अकाउंट आ सकता है, तो माता पिता का या पति पत्नी का या संतानों का, रक्त संबंधी भाई बहन का भी नाम से पारिवारिक बचत खाता एसबीआई रिश्ते में खोल सकते हैं। और पारिवारिक बचत खाते से अधिकतम 4 एकल खाते लिंक किया जा सकता है। मतलब 4 एसबीआई रिश्ते के तहत 4 अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है। और अगर हम जानना चाहें तो परिवार, देखिए पारिवारिक बचत खाता एसबीआई रिश्ते का क्या लाभ है, अगर इसके तहत अगर हम खुलवाते हैं तो इसमें क्या लाभ है। तो देखिए न्यूनतम शेष की अनिवार्यता खत्म, मतलब इसमें भी जीरो बैलेंस रहेगा तो भी आपकी कोई पेनल्टी लगने वाला नहीं है। दूसरा, डेबिट कार्ड जारी करने का कोई शुल्क नहीं है। और डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की कोई शुल्क, मतलब डिमांड ड्राफ्ट जारी करने का भी शुल्क माफ है। और ऑटो स्वीप की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का सुविधा भी दिया जा रहा है एसबीआई रिश्ते के तहत। आप इसको समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स इसमें चलते हैं, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंस है, क्या एसबीआई में वेतन पैकेज खाता रखने वाले ग्राहक के लिए कोई बीमा कवरेज है। तो देखिए हमारे वेतन पैकेज खाता धारकों को निःशुल्क है ना, आप इस पर गौर करेंगे, निःशुल्क है ना, फ्री में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है ना, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट्स कवर इंश्योरेंस, एंड वायु दुर्घटना बीमा मतलब एएआई मतलब एयर एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की जाती है। अधिकतम बीमा की राशि वेतन पैकेज खाते के वेरिएंट और प्रकार पर निर्भर करती है। तो आप देख लिए कि जितने प्रकार के जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है फ्रेंड्स वो सभी निःशुल्क है। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं, इसमें आपको समझाने की प्रयास करते हैं कि एसबीआई ने मृत रेल कर्मी के परिवार को दिया 1 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक बैंकुठपुर है ना, बैंकुठपुर का न्यूज है, शाखा ने रेलवे कर्मचारी स्वर्गीय प्रताप सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपये की बीमा की राशि दी। यह राशि शनिवार को क्षेत्रीय प्रबंधक अविनाश पनिहारी ने मृतक के बेटे श्रीराम सिंह को चेक के रूप में सौंपी। प्रताप सिंह की मौत 24 दिसंबर को ड्यूटी के दौरान ट्रेन दुर्घटना में हुई थी और उसका वेतन खाता एसबीआई बैंकुठपुर शाखा में रेलवे सैलरी पैकेज से संचालित था। ठीक है, इसको आप देखें। और अगर इसको हम डिटेल अगर पढ़ें, देखिए यहाँ पे क्या है, मुख्य प्रबंधक रामजी सोनी ने जरूरी दस्तावेज जुटाकर, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ट्रेन दुर्घटना में हुई थी, उनका वेतन खाता एसबीआई के बैंकुठपुर शाखा में रेलवे सैलरी पैकेज के तहत संचालित था। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही शाखा के मुख्य प्रबंधक रामजी सोनी ने जरूरी दस्तावेज जुटाकर बीमा कंपनी को भेजे और क्लेम प्रक्रिया को तेजी से पूरा करवाया। और चेक वितरण के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि यह सहायता परिवार के लिए सहारा बनेगी। एसबीआई ऐसे मामलों में ग्राहकों के साथ संवेदनशीलता और तत्परता से खड़ा रहता है। उन्होंने बताया कि एसबीआई में सैलरी खाता रखने वाले केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को बिना अतिरिक्त शुल्क, इस पर आप गौर करेंगे है ना, बिना अतिरिक्त शुल्क के बीमा जैसी कई सुविधाएं मिलती है। कार्यरत में रेलवे संघ के पदाधिकारी किशुन राम यादव, शिक्षा विभाग के जय वाजपेयी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। समापन मुख्य प्रबंधक रामजी सोनी के धन्यवाद ज्ञापन और संस्था के योगदान की सराहना के साथ हुआ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का न्यूज़ था जो आप लोग देखा कि जानकारी रहने से इस प्रकार का बेनिफिट मिलता है। देखिए इसमें ये भी बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एसबीआई की तरफ से जो बीमा दिया जाता है वो पर्सनल एक्सीडेंटल में
1 करोड़ का है और एयर में 1,60,00,000 का है। ठीक उसी तरह से पीएनबी भी अपना लाभ दे रहा है अपने कर्मचारी को, नहीं सैलरी अकाउंट्स को। कैनारा भी दे रहा है और एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो वो सबसे ज़्यादा कवर दे रहा है फ्रेंड्स। उसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसमें 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ उसमें दिया जा रहा है इंश्योरेंस कवर। और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 2 करोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। जिस भी कर्मचारी का अगर अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है वो इसका लाभ इतना का ले सकता है। ICICI एक्सीडेंशियल में 30 लाख का और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस में 100 लाख का मतलब 1 करोड़ का। तो सभी बैंक अपना अपना तरह से लाभ दे रहा है तो इसका लाभ ले सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ATM से जितने भी प्रकार के लेन देन करेंगे सभी में फ्री होगा, 0 बैलेंस है। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक्स एंड कमेंट्स करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए इतने मेहनत करते हैं ताकि आपको भी कुछ जानकारी मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में लाइक करें।